एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इट्स अनदर डे ड्यूरिंग नवरात्रि। कल हम गए थे इंडियन शॉप और बहुत सारी ताज़ी सब्जियाँ आई हुई थी, लेकिन ज़्यादा मैं लेकर नहीं आई क्योंकि अभी फास्ट बाकी हैं। और अभी आगे के 2 दिन जो लास्ट की जो 2 दिन होता है उसमें विकास भी फास्ट रखते हैं और बच्चे इतना ज़्यादा है नहीं कि उनके लिए मैं कुछ ऐसे सब्जी बनाऊं। तो मेथी का आपको ध्यान होगा, मैंने पहले भी बोला था कि मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा है कि कुछ मेथी के पराठे कुछ ऐसा जो है वो खाऊं, क्योंकि इस बार हम लगा नहीं पाए थे। मैं यूजुअली मेथी तो लगा ही देती हूँ, पीछे वाला जो हमारा गार्डन है इसी में कर लेती हूँ, बट बहुत कुछ चल रहा था बैकग्राउंड में तो नहीं कर पाई वो चीज़ में। कल गए तो वहाँ इतनी अच्छी फ्रेश मेथी आई हुई थी, बट लेके नहीं आ सकते थे क्योंकि इंडियन शॉप की सब्जियों का क्या होता है कि बस लेकर आओ और विद इन अ डे उनको बना लो। तो मैं कई बार तो ऐसा करती हूँ कि बना के जो लगता है कि चलो 1-2 दिन फ्रिज में रह जाएगी तो फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो फिर मैं फ्रीज कर देती हूँ। तो बट कल हम ज़्यादा कुछ लेके गए। मैं लेकर आई हूँ धनिया ढेर सारा, चटनी बना के रखूँगी, फ्रीज़ करूँगी। और करी पत्ता बहुत अच्छा आया हुआ था, एक भी पत्ता ब्लैक नहीं था, तो वो मैं ले आई हूँ। उसको वॉश करके रख दिया अच्छे से, जब ड्राई हो जाएगा उसको भी मैं फ्रीज़ करूँगी। साल भर में एक बार मैं ऐसे 2-3 बंच ले आती हूँ करी पत्ता की और मेरा पूरा साल भर निकल जाता है। पहले मैं ड्राई करके रखा करती थी माइक्रोवेव में या कभी धूप में कर लेती थी, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा जो टेस्ट आता है ना वो फ्रोज़न वाले का आता है। वो बिल्कुल फ्रेश रहता है क्योंकि वो उसी पॉइंट पे लॉक हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है। तो जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना उसके बाद मैं जिपलॉक बैग में करके और इसको मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी और फिर जितने ज़रूरत है उतने पत्ते निकालो और यूज़ कर लो। आप मेरी रेसिपीज़ में देखते ही हो। बट मैं आंवला लेके आई हूँ क्योंकि आंवला हर बार एक्चुअली वहाँ पे मिलता नहीं है और बहुत फ्रेश था, अच्छा था। तो इससे मैं थोड़ी सी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक भी बना के रखूँगी और थोड़ा सा मैं अचार बनाने वाली हूँ। यूजुअली इंडिया से लेकर आती थी मैं इस तरह के अचार, बट इस बार तो जाना हो नहीं रहा है तो इस बार मैं खुद ही बना लेती हूँ। अचार जितना भी हो सारा मम्मी के हाथ का ही आता है घर में, बट ये कि थोड़ा थोड़ा मैं बना लेती हूँ, आता है बनाना। तो 2 तरीके से मैं इस्तेमाल करूँगी। और हाँ, अचार छोटी छोटी मैं आमली भी लेके आई हूँ तो उनकी भी मैं चटनी बनाऊँगी। तो देखते हैं। तो आज मुझे यही इस तरह का छुटपुट सा काम है, तो ये सारा काम डन करते हैं और क्या, और जैसे जैसे होगा वो पूरा दिन आपके साथ में शेयर करूँगी ही। यहाँ पे ना मैं हंकर्ड बना रही हूँ, घर का बना हुआ ताज़ा दही है और इसको मैं ऐसे ना छलनी में करके और फ्रिज में रख दूँगी। तो जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो नीचे निकल जाएगा और बहुत ही अच्छी हमारी ये दही तैयार हो जाएगी। इसको आप श्रीखंड, आम्रखंड, इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप इसको फ्रिज में रखें क्योंकि बाहर फिर ये थोड़ा खट्टा हो जाएगा। कहाँ से इस हफ्ते जब ग्रोसरी करके लेके आए थे ना तो मैंगो लेकर आए थे, फ्रेश मैंगो आए हुए हैं फिलहाल। तो आज मैंने सोचा चलो मैंगो चिया पुडिंग बनाती हूँ, उसी के लिए मैंने दही भी रखी है और इधर मैंने चिया सीड्स जो है ना ये सोख करके रख दिए हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है ये वाली, शेयर करूँगी आज रेसिपी आपके साथ। करी लीव्स यहाँ पे ऑलमोस्ट ड्राई हो गए हैं, बट अब मैंने टॉवल को पूरा स्ट्रेच करके और कोशिश करी है कि जितने भी लीव्स हैं उनको मैं सिंगल लेयर में कर दूं ताकि जो भी नीचे थोड़ा बहुत गीला है वो भी एब्जॉर्ब हो जाए। और इस तरीके से आप करी लीव्स को 1-2 साल तक स्टोर कर सकते हैं, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे आपको करी लीव्स मिलता नहीं है और कभी कभार आता है तो आप इस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं और अपनी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो आंवला का कुछ पोर्शन जो है मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है, बिल्कुल उनके लेवल तक का पानी डाला है और कुछ 10 मिनट के करीब मैं उसको मीडियम फ्लेम पे बॉईल करूँगी। बाकी का जो
जो आंवला है इसको मैंने चाकू की हेल्प से कट कर लिया है, इसके बीज निकाल दिए हैं और छोटे छोटे से इसके चंक करे हैं। इससे मैं अपनी एक मॉर्निंग ड्रिंक बनाने वाली हूँ, जिसको आप एज ए मॉर्निंग ड्रिंक भी यूज़ कर सकते हैं एंड एज ए मॉर्निंग शॉट भी ले सकते हैं। तो जितना आपने आंवला लिया है उसका आधा आपको जिंजर लेना है और आप स्किन के साथ ले सकते हैं। स्किन के अंदर भी बहुत सारा न्यूट्रेंट होता है, तो अच्छे से आप जिंजर को क्लीन करें ब्रश की हेल्प से कि उसमें कोई भी मिट्टी वगैरह कुछ भी ना हो। तो मैं हमेशा इस तरह से क्लीन करके जिंजर को रखती हूँ। तो यहाँ पे जितना आंवला था उसका आधा मैंने ये अदरक ले लिया है। इसके बाद मैंने 2 बिल्कुल स्मॉल साइज़ के बीटरूट लिए हैं और उसको भी मैंने रफली यहाँ पे चॉप कर लिया है। तो इन 3 चीज़ों से हम अपनी मॉर्निंग ड्रिंक या फिर बोले मॉर्निंग शॉट बना के रेडी करेंगे। दिस कम्बिनेशन इज़ कम्प्लीटली गुड और इसमें किसी और चीज़ को ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ग्राइंडर जार में हम इसको डालेंगे और साथ में थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। इससे हमारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगी। वैसे नॉर्मली भी हो जाती हैं, बट अगर थोड़ा सा पानी आप ऐड कर लें तो इसको फ्रीज़ होने में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि इतना सारा जब आप बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसको एक साथ तो कंज्यूम नहीं करेंगे और डेली डेली ये काम हो भी नहीं पाता है। तो आप एक बार बल्क में बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। इधर जो हमारे आंवले हैं वो भी हो गए हैं और इनको अब मैं पानी में से निकाल लूँगी। इसके बाद इनको हमें अच्छे से ठंडा करना है, इनका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई करना है। 1-1.5 घंटा हम इसको बाहर रखेंगे और इस पानी को आपको डिस्कार्ड नहीं करना है। आप इसको ठंडा करके फ्रिज में रख लें और किसी भी दिन सुबह को आप इसको पी लें। कड़वा लगता है लेकिन आंवला इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर, फॉर योर इम्यूनिटी, बहुत अच्छा रहता है। तो आंवले का हर पार्ट आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस पानी को ठंडा करके मैं फ्रिज में रखूँगी और जो आंवला था उसको मैं बाहर धूप में रख के आ गई हूँ, तो वो आधे पौने घंटे में ही अच्छे से हो जाएगा। बाकी आप जो है इसको पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। अब जो हमने अपने ये शॉट बनाए थे, जो ये हमने बीटरूट, आंवला और जिंजर का पेस्ट बनाया था, इसको अब मैं इस तरह से ट्रे में लगा दूंगी और उसके बाद फिर हम इसको फ्रीज़ करेंगे। अब अगर एज ए मॉर्निंग ड्रिंक आपको यूज़ करना है, आपको ये एक क्यूब निकालनी है और केटल में पानी बॉईल कर लें या पैन में कर लें और 1 गिलास पानी में इस क्यूब को डिज़ोल्व करके और उसके बाद आप इसको पी लें। मॉर्निंग शॉट की तरह यूज़ करना है तो 1-2 घूंट पानी गिलास में लें और ये वाली क्यूब डालें, घोलें और पी जाएं। इसको छानने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सारा फाइबर जो है वो आपको खाना है, पीना है, तभी आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। तो इस तरीके से आप बना के रख लें एक बार और जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा इसको हम निकाल के ज़िपलॉक बैग में और इसको हम सेव करेंगे। तो जितनी भी मेरे पास ये सिलिकॉन की छोटी छोटी ट्रे थी इन सब में मैंने इसको भर दिया है। तो अगले 1-1.5 महीने तक आई एम सॉर्टेड। बट हाँ, मैं इसको ऐसा नहीं कि हमेशा मैं लेती रहती हूँ, लाइक 1 वीक लूँगी, उसके बाद 1 वीक कुछ और लूँगी, फिर 1 वीक इसको लूँगी, क्योंकि अगर एक ही चीज़ आप लगातार यूज़ करते रहते हैं तो फिर वो फ़ायदा नहीं करती है। तो आपको चेंज करते रहना चाहिए। तो वो मैंने फ्रीज़र में लगा दिया है। अब बारी आती है हरे धनिए की चटनी की। तो जो हरा धनिया है मैं हमेशा इसको चॉप करके और तब मैं इसको ब्लेंडर जार में डालती हूँ। और हरे धनिए की मैंने आपको पता नहीं कितनी रेसिपीज़ बताई हुई हैं एंड आई एम श्योर आप लोगों ने वो ट्राई भी करी होंगी। कभी कभार फीडबैक भी आ जाता है। आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाने लगी थी तो सोचा कि चलो फिर से इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अगर सेम वही नॉर्मल तरीके से मैं बना रही होती तो फिर मैं ना करती, क्योंकि यूजुअल है सभी लोग बनाते हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो हरा धनिया है ना इसको चॉप करके और इसका मैं पहले पेस्ट बना लूँगी। अब जार में एक साथ तो सारी चीज़ें जाती नहीं हैं, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा धनिया डाल के मैं उसका पेस्ट बना लूँगी। एक बार जब वो ग्राइंड हो जाएगा तो फिर बाकी चीज़ों को भी ग्राइंड होने में हेल्प मिलती है और बिना पानी डाले आपको ये चटनी बनानी है। तो थोड़ा सा मैंने हरा धनिया जो है वो चॉप कर लिया है, लाइक सारा ही हरा धनिया जो है वो मैंने ग्राइंडर जार में कर लिया है। अब खटास के लिए हम इसमें आम्बी ऐड करने वाले हैं। हमारे यहाँ इसको आम्बी ही बोला जाता है, छोटा
छोटा सा कच्चा आम जो बेबी मैंगो होता है, और ये बहुत खट्टी होती है। और जब इस टाइम पे मैं इसको पील कर रही थी ना, जो वो खुशबू आ रही थी वो स्कूल के दिनों में लेके चली गई। हमारे स्कूल में एक पेड़ था आम का, और बच्चे छोड़ते ही नहीं थे, उसके आम पकने ही नहीं देते थे, कच्चे ही उतार उतार के खा लेते थे। तो बिल्कुल वही वाली खुशबू जो है वो इस आंबे की थी। तो यहाँ पे हमारा जो हरा धनिया है वो सारा पिस गया है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हैंडफुल ऑफ कैश्यू। आप इसके प्लेस पे पीनट्स भी ऐड कर सकते हैं, रोस्टेड मखाना भी ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो भुना हुआ जो चना होता है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बट मैं इस हिसाब से बना रही हूँ कि हम फास्ट में भी खा लें, तो मैंने इसके अंदर सिर्फ ये कैश्यूज़ ऐड करे हैं। तो ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। खटास के लिए यहाँ पे मैं आम भी ऐड कर रही हूँ, इससे टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी एनहेंस हो जाता है। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने भुना हुआ जीरा ऐड करा है, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट। मैं यहाँ पे पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, सेंधा नमक बोलते हैं इसको, और फास्ट में आप खा सकते हैं। तो जब मेरे पास अवेलेबल होता है मैं यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो मैं नॉर्मल वाइट सॉल्ट भी ले सकती हूँ। भगवान सब जानते हैं कि अगर नहीं कुछ मिल रहा है तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं है। तो यस, मैं इतनी ज़्यादा फंसी नहीं हूँ इन चीज़ों में। और बस ये सारी चीज़ें डाल के हमें इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। बहुत अच्छी आपकी चटनी तैयार होगी। इनकेस आम नहीं है आपके पास तो फिर आप लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, बट इन्हीं सारी चीज़ों से एक बार आप चटनी बना के देखना, बहुत बढ़िया बनेगी। और ये छोटी सी क्लिप मैंने किचन विंडो से रिकॉर्ड करी थी। दोनों बहनें बाहर खेल रही थी। किसी ने कहा था कि 8 साढ़े 8 साल का गैप है बच्चों में, आपस में कैसे बनेगी उनकी। तो इनकी तो बहुत पटती है। मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि इतना ज़्यादा एज गैप है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से खेलती हैं। अद्वी के अंदर बिल्कुल भी वो नहीं है कि मैं बड़ी हूँ तो मुझे छोटी के साथ नहीं खेलना है। जिस तरह से ईवी उसको बोलती है वो उसी हिसाब से उसके साथ खेल लेती है। तो अब यहाँ पे जो हरी चटनी है मेरी, इसको भी मैं फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि इतनी सारी तो हम कंज्यूम कर नहीं पाएंगे। तो जब भी मैं इंडियन शॉप जाती हूँ और फ्रेश मुझे अच्छा धनिया मिल जाता है तो मैं काफ़ी बंच लेके आ जाती हूँ, और उसके बाद उसकी चटनी बना लेती हूँ। थोड़ी सी मैंने कंटेनर में रख ली है डेली यूज़ के लिए। Did you share with Didi? She gave me 2 sips. At least she shared. But okay. बच्चे बाहर खेल रहे हैं, हवा सी चल रही है आज। वैसे जैकेट दी थी इसे पर लड़की ने उतार दी, छोटी ने। एवी ठंडू लग जाएगी बाबू। हाय 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 हाय। वेल, आधा काम मेरा निपट गया है। किचन मैंने सारी क्लीन कर दिया, सिर्फ अचार डालना रह गया, और ये भी जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो गए हैं। अब दरवाजा खोल रखा है ना मैंने इधर किचन का, तो थोड़ी सी हवा आ रही है, तो पंखे के नीचे भी रख दो ना तो भी आराम से हो जाते हैं। और ये देखो ईवी का कि यस गिव मी, थैंक यू। ये देखो, ये यहाँ खिलारा मचा के गई है और अभी बाहर है पूरा। तो अभी सोच रही हूँ पहले ये समेट दूँ, उसके बाद फिर मैं अचार डालूँ। आंवला भी जो है वो ऑलमोस्ट सूख ही गया। खोल देती हूँ, थोड़ी सी और हवा लग जाएगी उसके अंदर फिर। और ये दरवाजे की आवाज़ थी डोर हॉरर मूवी में टंग। चलो जी, मैं पहले वो समेटूं थोड़ा सा। तो ईवी का फैलाया हुआ खिलारा जो था वो मैंने समेटा। मैं उसको रोकती नहीं हूँ, बच्चे हैं वो बच्चों वाला काम करेंगे ही करेंगे, तो उसको मैं खेलने देती हूँ और फिर मैं बाद में समेट देती हूँ। और दिन में 10 बारी वो ये काम करती है और 10 बारी ही मैं समेटती हूँ। इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। अच्छा, जो आंवले थे हमारे वो काफ़ी ड्राई हो गए थे। इसके बाद हम इसको जो है ना वो पील करना तो क्या ही बोलूँ, बस इसको खोल देंगे। और आंवला के अंदर ऑलरेडी जो है वो कैविटीज़ बनी हुई होती हैं। कैविटी क्या, फाँक उसकी जो होती है वो बनी होती है। कैविटी इज़ ए रॉन्ग वर्ड। उसमें मतलब स्लाइसेस वो ऑलरेडी हुआ होता है नेचुरली, तो बस उसको खोलना होता है और उसके बीज निकालने हैं। तो वो मैंने खोल लिया है। उधर मैंने सरसों का तेल जो है वो थोड़ा सा लिया है, कुछ 1/4 कप के करीब, उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। हल्का सा गर्म ही चाहिए हमें, उसको स्मोकिंग हॉट नहीं करना है, हल्का सा बस गर्म हो। इधर मैंने बोल लिया है, साफ़ सुथरा सूखा सा आपको बोल लेना है। उसके अंदर आप आंवला ऐड कर दें, साथ ही उसमें हरी मिर्चें डाल दें। मैंने स्लिट करके डाली हैं, जितना तीखा आपको
पसंद हो उतना तीखा। इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के अचारी मसाला ऐड करा है, और ये जो अचारी मसाला है ये मैंने घर में खुद ही बनाया था। कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ मसालों की एक वीडियो शेयर करी थी, तो उसका लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज़ उस वीडियो को चेक कर लेना, वहाँ से आपको ये मसाले की जो है वो रेसिपी मिल जाएगी। इसके बाद मैंने सॉल्ट डाला है टेस्ट के हिसाब से, हींग ऐड करा है 1 चम्मच के करीब, और साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी कलौंजी डाली है। और अभी कुछ दिन पहले कमेंट आया था कि कलौंजी जो है वो ऑनियन सीड होता है, प्याज का बीज, तो ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। कलौंजी जो होती है वो नज़ेला सीड्स होता है, वो ऑनियन सीड नहीं होता है। कुछ कुछ उसके जैसा लगता है लेकिन कलौंजी वो नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर एक अच्छा सा कलर देने के लिए ऐड करा है, और साथ ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा धनिया पाउडर। और इसके बाद जो हमने ऑयल थोड़ा सा गरम करा था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। मैं ऑयल का कम से कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, वैसे आप चाहें तो इसको बिल्कुल ऑयल में डिप भी कर सकते हैं, बट इतना भी ऑयल जो है वो काफ़ी होता है। अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है। उसके बाद आपको एक क्लीन ग्लास कंटेनर लेना है, प्लास्टिक वगैरह का ना लेना। अचार के लिए हमेशा कांच का बर्तन या फिर चीनी मिट्टी की जो बर्नी मर्तबान होते हैं आप वो इस्तेमाल करें। इसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम जार में डाल देंगे। अब इस अचार को अगर आपके यहाँ धूप आती है तो इसको 2-3 दिन की आप धूप लगा दें ऐसे ही जार के अंदर, और दिन में 1-2 बार जो है इसको थोड़ा सा झटक दें, थोड़ा सा इसको मसाला नीचे बैठ जाता है ना जाके, तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाए। मेरा ये जार थोड़ा छोटा ही था पर मैंने इसको प्रेस कर करके इसके अंदर सारा जो है वो भर ही दिया, और 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे कि ना थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा आंवला और मिर्ची, तो फिर ना ये जगह हो जाएगी इसी जार के अंदर। तो शुरुआत में थोड़ा सा कड़क सा लगता है, पर जैसे ही अचार गलना शुरू होता है ना तो वो अपने आप स्पेस आ जाता है। पर थोड़ा सा बड़ा आप ले लेना, मेरी तरह बिल्कुल पैक ही मत कर देना, थोड़ा सा हिलाने में फिर आसानी ही होगी आपको, मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो ही रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने इसको दबा के भर दिया, और इसमें किसी प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंवला जो है वो ऑलरेडी काफ़ी खट्टा है और वही प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। ये मिर्ची का तीखापन एब्जॉर्ब करेगा और मिर्ची इसका खट्टापन एब्जॉर्ब करेगी, और बहुत ही बैलेंस्ड आपका जो है वो अचार तैयार होगा। किचन की विंडो में दोपहर बाद बहुत अच्छी धूप आती है तो मैंने इसको यहीं रख छोड़ा है, 2 दिन यहाँ रखूँगी। इसके बाद आप इसको नॉर्मल अपनी शेल्फ़ में रख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। नॉर्मल शेल्फ़ में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता और सालों साल ये अचार चलता है, बट डिपेंड करता है कि हाँ आप कितना खाते हैं। इधर जो करी लीव्स थे ये भी बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं, इनको मैंने ज़िपलॉक बैग के अंदर भर दिया है, और कुछ वैक्यूम सील वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी इसके अंदर एयर है वो थोड़ी सी निकाल दूँ, उससे अंदर की तरफ ना फिर वो बर्फ़ नहीं जमती जब आप इसको ज़्यादा फ्रीज़ करते हैं। तो ये गया फ्रीज़र में, और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने लास्ट ईयर फ्रीज़ किया था। लास्ट ईयर मैं एक्चुअली 3 बंच लाई थी, आपके साथ मैंने शेयर भी किया था, और बिल्कुल एक एक पत्ता अलग रहता है और आप अपनी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एक और डिलीशियस सी रेसिपी की तरफ। तो एक बड़ा सा आम था जिसको मैंने पील करके और उसकी प्यूरी बना ली है। इसमें मैंने शुगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी जो हंग कर्ड है वो भी रेडी हो गई है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये ना थोड़ा सा मैश किया हुआ पनीर हो। इसको थोड़ी सी मिठास देने के लिए मैं इसके अंदर हनी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मेपल सिरप या फिर आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे, बट हनी से ना बहुत ही अच्छा वो कैरमलाइज्ड सा टेस्ट आता है इसके अंदर। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी जो है वो इलायची ऐड करी है, लाइक इलायची पाउडर। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। और फिलहाल जो ये रेसिपी तैयार हुई है ये आपका श्रीखंड बन गया है। इसको आप बोल में निकालें और इसको ऐसे ही खा लें। ये श्रीखंड बनता है और ये बहुत टेस्टी लगता है। जन्माष्टमी के टाइम पे ये रेसिपी जो है वो मस्ट ही होती है। तो लेकिन हम इसको जो है थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, बट इस एक ही रेसिपी में आपको 3-4 रेसिपी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे श्रीखंड रेडी है। अब बारी आती है चिया मैंगो पुडिंग, और इसको हम असेंबल करेंगे। तो जो हमारी मैंगो प्यूरी है उसको मैंने इस तरह से ग्लास में नीचे डाल दिया है। ये बहुत ही डिज़ाइनर से ग्लास है जिनको मेरा बहुत दिनों से मन था ख़रीदने का। फाइनली मैं पाउंडलैंड से लेकर आई थी। मैंने आपके साथ ये शॉपिंग हॉल शेयर भी किया था, इन केस आपने नहीं देखा है तो आपको
आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। बहुत अच्छे अच्छे किचन आइटम्स मैं लेकर आई थी रीज़नेबल प्राइस पे। तो जो मैंगो प्यूरी थी हमारी, उसके ऊपर मैंने चिया सीड्स की एक लेयर लगा दी है। चिया सीड्स में बहुत फाइबर होता है। आप एक प्लेट भर के फ्रूट्स खाएं या फिर आप 2 चम्मच सोक्ड चिया सीड्स ले लें, आपकी पूरे दिल की जो होती है ना फाइबर की रिक्वायरमेंट, वो पूरी हो जाती है। इसके बाद जो हमारी ये हंग कर्ड है या श्रीखंड है, हम उसकी लेयर लगाएंगे। यूजुअली यहाँ पे ना विप्ड क्रीम यूज़ की जाती है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है और हेल्दी ऑप्शन है। इसके बाद थोड़े से मैंगो के मैंने चंक्स रख लिए थे और वो मैंने ऊपर से डाल दिए हैं। थोड़ी सी गार्निशिंग हो गई है और चंक्स थोड़े से मुंह में आते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो मैंने यहाँ पे 2 ही बनाए हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं, साइड से भी देखने में। बहुत ही हेल्दी डेजर्ट है। आपके घर में कोई पार्टी वगैरह हो रही है तो भी आप इसको जो है वो सर्व कर सकते हैं और इंडिविजुअल पोर्शन बना के फ्रिज में रख लें। तो अभी मैंने भी उसको फ्रिज में ही रख दिया है। और हाँ, आप इसको फास्ट में भी खा सकते हैं अगर आप चिया सीड खाते हैं फास्ट में। तो वैसे सीड होता है, सीड अलाउड है, बट हर घर के नियम कायदे अलग होते हैं। तो आई विल नॉट से कि आप खा लेना, इन केस आप क्या नहीं खाते हैं तो पूछ लेना अपने बड़ों से, या जो भी होता आपके घर में आपको पता ही होगा। इसके बाद जो हमारी हंग कर्ड थी उसमें थोड़ी सी मैंने मैंगो प्यूरी जो है वो मिला दी है। ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा आम्रखंड, जो आम वाला श्रीखंड होता है। और ये ना एक्चुअली जो मसालेदार पूरी होती है ना उसके साथ बहुत अच्छा लगता है, आम्रखंड या फिर आमरस वगैरह जो होता है। तो बढ़िया सा ये बन गया था, बट देखने में ना मुझे थोड़ा सा प्लेन लग रहा था। फिर मैंने सोचा आप भी क्या याद करोगे, थोड़ी सी इसके ऊपर डेकोरेशन कर देते हैं, आपको भी लगेगा कि चलो दीपिका ने थोड़ी सी एफर्ट डाली ही है। तो थोड़ी सी मैंगो प्यूरी मैंने ऊपर डाल के और थोड़े से चम्मच से ही ना इसको swirl इधर उधर घुमा दिया, तो सुंदर सा पैटर्न इसके ऊपर बन गया और ये देखने में बड़ा गजब का लग रहा था। तो इतना मेरा काम निपटा। उसके बाद फिर मैंने सबके लिए खाना बनाया। खाने में बिल्कुल सिंपल 1 पॉट मील यहाँ पे रेडी हो गया है, तहारी। और बस अभी यहाँ पे बोल में मैं सर्व ही कर रही हूँ। और तहारी के ऊपर अगर घी ना डले तो फिर बात बनती नहीं है, तो इसके ऊपर खूब सारा घी होना चाहिए। अब है ये दोपहर बाद का टाइम, बच्चों ने खाना खा लिया था और ईवी को जो है मैंने सुला दिया था। जब छुट्टियां चल रही हैं ना तो मैं उसको दिन में सुला ही देती हूँ, स्कूल डेज़ में तो पॉसिबल हो नहीं पाता है। अब ये है कि वो दिन में थोड़ा सा सो जाती है, फिर रात को थोड़ा सा देर तक 9:30 तक जागती रहती है अद्वी के साथ, और फिर सुबह को भी थोड़ा लेट उठ जाती है, तो मेरा पूजा पाठ का काम हो जाता है। तो काफ़ी बैलेंस वे में चल रहा है। तो दिन कैसा है उस हिसाब से रूटीन्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो वो सो गई है। और यहाँ पे देखो इस मोल्ड से कितने प्यारे प्यारे पैटर्न बने हैं ना। तो अब सबको ही मैं अच्छे से डीमोल्ड कर लूँगी। अगर मैं इस मिक्सचर के अंदर पानी ना डालती तो इसको फ्रीज़ होने में जो है वो काफ़ी टाइम लग जाता, लाइक 24 घंटे चाहिए होते हैं। और हाथ देखो मेरे बिल्कुल लाल लाल। बट अगर थोड़ा सा पानी आप ऐड कर देना तो उससे ये जल्दी फ्रीज़ हो जाता है। तो विद इन लाइक 6 आवर में ही ये बहुत अच्छे से फ्रोज़न हो गए थे। और इस तरह से जिप लॉक बैग में आप इसको भर के अपने फ्रीज़र में रखें। जब भी आपको यूज़ करना है एक जो है वो निकाले क्यूब आप और इस्तेमाल कर लें। अब जो है वो शाम की चाय बन रही है। यहाँ पे अद्वी की आज आइस स्केटिंग क्लास है तो वो रेडी होने के लिए गई हुई है। और विकास जो है चाय कॉफ़ी वो साथ लेके ही जाते हैं जब भी उसको आइस स्केटिंग लेके जाते हैं। तो आज मैंने चाय ही बना दी थी, कॉफ़ी नहीं बनाई थी। मेरा भी चाय का मन कर रहा था क्योंकि सुबह ही मैंने चाय और केला लिया था तो काफ़ी टाइम हो गया था और आज किचन में काफ़ी देर में खड़ी भी रही। तो इधर विकास की चाय हो गई है पैक, उनको सी ऑफ करती हूँ फिर मैं लेती हूँ। चलो जल्दी। हाय स्टेटर और हाय स्केटर, क्या बोलना चाहते थे? ईवी कॉल्स यू स्टेटर। मुझे प्यार आ जाता है तो दीदी। And then she would like me. Eno. I know. Bye bye.
तो ये लोग निकल गए हैं और 7 बजे तक फिर इनकी वापसी होती है। और मेरी क्यूट सी बो आपको कैसी लग रही है? ये एक्चुअली अद्वी ने लगाई थी और मैं बिल्कुल इसको निकालना ही भूल गई जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी। देन आई रियलाइज्ड कि सारी ही क्लिप जो है वो इस बो के साथ आई है। बट कोई बात नहीं, अच्छी लग रही है ना, बचपन की एक याद हो गई। और अद्वी जो है वो ऐसे काम करती रहती है, ईवी भी करती ही रहती है। तो इसके बाद अब मैंने सीधा जो है वो शाम में ही रिकॉर्ड किया था। और यहाँ पे है मेरा मंदिर। मुझे लगा कि नवरात्रि का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आज मैंने मंदिर की एक भी क्लिप शेयर नहीं करी, तो इसीलिए एक छोटी सी क्लिप मैंने ये रिकॉर्ड करी है। और शाम का जो भोग है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो मैं साबूदाना की खिचड़ी बनाने वाली हूँ और इसके लिए ना मैंने ये कच्चे आलू ही लिए हैं जिनको स्मॉल डाइसेस में मैंने कट कर लिया है। थोड़ा सा घी डाल के ना और इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक कि इसके ऊपर ब्राउन क्रस्ट ना आ जाए। साबूदाना जो है वो मैंने 2 घंटे के लिए सोक किया था, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया था और इसको फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो थोड़ी बहुत जो भी नमी होती है वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत खिली खिली आपकी खिचड़ी तैयार होती है। 2 घंटे से ज़्यादा इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं है। और जितना साबूदाना होता है ना बिल्कुल उसके लेवल तक का ही पानी डाल के आप इसको जो है वो सोक करें। इसके बाद जो मूंगफली है वो मैंने भून ली थी और ये इस तरह से कपड़े पे मसल के मैं इसका छिलका निकाल लेती हूँ। बाकी ये जो इस तरह का ये करछी होती है, ये हैक मैंने देखा था, पता नहीं इंस्टाग्राम पे देखा था या यूट्यूब पे देखा था कि इस तरह से आप करें तो छिलका नीचे निकल आता है और मूंगफली ऊपर रह जाती है। बट ये हैक बिल्कुल भी काम नहीं किया, मेरी इस जरर में तो किया नहीं, क्योंकि मूंगफली जो है वो भी नीचे निकली जा रही थी। छिलका तो निकल ही रहा था बट जो टूटी टूटी आधी मूंगफली थी वो भी निकल ही रही थी। खैर मैंने जैसे तैसे करके वो जितना छिलका रिमूव हुआ उतना किया। और ये मेरा स्टोन वाला वो पेस्टल मोटर, तो इसको मैं दूसरी साइड से यूज़ कर लेती हूँ जब मुझे इस तरह से कुछ ग्राइंड करना होता है नट्स को। तो जो मूंगफली है मैंने ली होगी कोई 1/4 कप के करीब और साबूदाना जो है ये सोक्ड 1 कप के करीब होगा। तो इसमें 1/4 कप जो है ये क्रश्ड मूंगफली मैंने डाल के और इसको मिक्स कर दिया है। मीनवाइल जो हमारे यहाँ पे आलू हैं वो भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, बहुत अच्छा ब्राउन क्रस्ट आ गया है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर करी लीव्स ऐड कर दिया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जीरा डाला है, धनिया पाउडर ऐड करा है और काली मिर्च का पाउडर डाला है। और ये क्रश्ड ब्लैक पेपर है, ये रेडीमेड ही मैं लेकर आई थी एक्चुअली और कॉस्को से हम लेकर आए थे, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। यूजुअली मैं होल ही लेकर आती हूँ बट होल मिली नहीं थी तो फिर मैं ये क्रश्ड ले आई थी। इसके बाद ढेर सारा आपको हरा धनिया लेना है और यहाँ पे आप इसको रोस्ट कर लें। आप चाहें तो ऊपर से भी गार्निश कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से हरा धनिया जो भुना हुआ होता है ना वो पसंद आता है। इसके बाद साबूदाना और मूंगफली जो थी हमारी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। पिंक सॉल्ट मैंने ऐड करा है और इसको अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। अगर आपका मन करे तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इस तरह से अगर खिचड़ी में सामक के चावल की हो या फिर ये साबूदाना की हो, इसमें नींबू अगर मैं ऐड कर दूँ ना तो फिर मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और मैं इसको वैसे भी दही के साथ लेने ही वाली हूँ, तो मैंने जो है इसके अंदर नींबू स्किप किया है। बट आप चाहें तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको कवर करके आपको कुक करना है और बिल्कुल खिला खिला ट्रांसपेरेंट आपका साबूदाना रेडी हो जाता है। ऊपर से थोड़ी सी होल मूंगफली मैंने इसमें ऐड कर दी है। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, आप ट्राई करना। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, आई नो। सोचा कि चलो ये रेसिपी मैं नहीं इंक्लूड करती हूँ, बट मैंने रिकॉर्ड करी थी और फिर सोचा कि अब फ्राइडे के बाद वीडियो जो है वो मंडे को जाएगी। बट एटलीस्ट अगर आप लोग कल देखेंगे, लाइक फ्राइडे को देखेंगे, तो आप ट्राई कर सकते हैं मेरी भी रेसिपी। हालांकि साबूदाना की खिचड़ी जो है वो तो सबको आती ही है बनानी। और बस उसके बाद बाहर मैं वॉक कर रही थी, चांद बहुत सुंदर निकला था, सोचा चलो एक क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ। और विकास जो है वो गार्डन रूम में अपना थोड़ा सा काम कर रहे हैं, सैम्पल टेस्ट करने थे। और बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।